नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, आरपीएफ एसआई, यूपीएसआई और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंटर लेवल के हो, जिनमें मैथ्स आती है, तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ्स के सभी टॉपिक। इस सीरीज में हमने क्या किया है, अपना टाइम एंड वर्क का चैप्टर जो है वो पूरा खत्म कर लिया है। उस सीरीज में मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको टाइम एंड वर्क कराया है और बिल्कुल बेसिक से उठा के अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से कराए हैं। टाइम एंड वर्क खत्म करके हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। और इस चैप्टर में भी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं अभी तक की क्लास में, एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट्स पे आधारित आज मैंने थोड़े से टफ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लिए हैं कि आपको देखना है इन क्वेश्चंस में कि किस तरीके से हम इनको देखना कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, है ना, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर क्लास में अगर आपको रिवाइज कराती रहूंगी छोटी छोटी चीजें तो आपको कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मगअप हो जाएंगे, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है। मैंने आपको कहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी। तो स्पीड कैसे निकालते हैं कि जो दूरी तय की गई है और वो कितने टाइम में तय की गई है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फिर मैंने दूसरी चीज बताई थी, हम यहाँ पे स्पीड के लिए हम दो यूनिट ज्यादातर यूज करने वाले हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। और क्या बताया था मैंने आपको कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, यूनिट को चेंज करना हो, स्पीड की यूनिट को चेंज करना हो, तो मैंने आपसे कहा था इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मैंने ये कहा था आपसे कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा टाइम निकालना हो तो मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम इनटू स्पीड करना है। ये चीजें हमने सब बेसिक चीजें हमने पहली क्लास में जानी थी, ठीक है। इस चैप्टर की पहली क्लास में हमने ये बेसिक चीजें जानी थी। और उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कि जब डिस्टेंस फिक्स होगा, ठीक है, जब डिस्टेंस फिक्स होगा और चाल बदल बदल के दी होगी हमें, या समय बदल बदल के दिया होगा, तो उस केस में समय और चाल आपस में एक दूसरे से कैसे उल्टा संबंध रखेंगे, ठीक है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं वो आपस में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है यानी स्थिर है, दूरी जो है वो स्थिर है, तो जो स्पीड हमें गिवन है, दो स्पीड, वो क्या होंगी, टाइम के, देखिए दूसरा वाला टाइम जो है वो दूसरे पहले वाले टाइम के उल्टे संबंध में है, यानी उनका रिलेशन आपस में कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और इसी के बेसिक पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, प्रैक्टिस भी कराई थी। लेकिन अब क्या करना है हमें, देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन भी टैकल करने हैं जो कि जिनकी लैंग्वेज इतने ऐसे घुमा के दी होगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना, मतलब इसको हम कैसे शुरू करें, ठीक है। लेकिन आज जब हम ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख लेंगे, तो फिर ये चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये मिटाती हूँ और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि दो बाइक सवार ए तथा बी एक ही समय पर एक्स से वाई की ओर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं, ठीक है। यात्रा के दौरान 10 मिनट रुकने के बावजूद भी बी ए से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं एक्स से लेके वाई तक, दोनों एक्स से वाई तक जा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस तो दोनों सेम ही कवर कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो है, अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना हो तो स्पीड के रेशियो का उल्टा कर दूंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स है। तो आप बताना, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि पहले पर्सन यानी मान लो ए और दूसरा पर्सन कौन है, बी, ठीक है। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 8 और बी की स्पीड कितनी है 12, ऐसा ही है, ठीक है। तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब अगर तो इसको टाइम लगता होगा 12 और इसको टाइम लगता होगा 8, ठीक है। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर इनका रेशियो, इसे काट के यहाँ रेशियो क्यों नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल टाइम निकाल लेते हैं, तो हम काटने के बाद जो रेशियो आता है उस वाली चाल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमारी चाल, जो हमारी डिस्टेंस है वो गलत आ जाता है, क्योंकि चाल एक्चुअल में काटने के बाद वाली चाल तो ये है 8 और 12 जो क्वेश्चन में दी गई है, तो इसलिए रेशियो हम यहाँ नहीं निकालते, मैं यहाँ निकालती हूँ, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8,
ठीक है, कहने का मतलब पहले का मतलब ए को टाइम लग रहा है 3 और बी को टाइम लग रहा है 2, क्योंकि बी की चाल ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी जो है वो 10 मिनट रुका है यात्रा में और फिर भी 10 मिनट पहले पहुंच गया। अगर ये क्वेश्चन बस इतना होता ना कि बी ए से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो सिंपल है कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 10, लेकिन वो 10 मिनट रुका भी है, तो इसका मतलब अगर वो 10 मिनट नहीं रुकता तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता, हाँ या ना। अगर वो 10 मिनट नहीं रुकता रास्ते में तो वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि उसकी चाल ए की चाल से ज्यादा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कितना टाइम कम ले रहा है, ये 20 मिनट कम ले रहा है। ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो बी है वो ए से 20 मिनट कम ले रहा है, क्योंकि बी की चाल ज्यादा है। समझ में आया ना? 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है और 10 मिनट रास्ते में कहीं रुका भी है, तो इसका मतलब अभी भी क्या कर रहा है वो 20 मिनट बचा रहा है। तो इसका मतलब इस एक की वैल्यू कितनी है 20 मिनट। समझे? तो अगर एक की वैल्यू 20 मिनट है तो बताओ इस वाले 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 या 60, 3 गुना, ये सॉरी 20 गुना हो रहा है ना ये, तो यहाँ भी 20 गुना कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया 20 या 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। यानी कि ए को 1 घंटा लग रहा है, तो बी को कितना लग रहा होगा? निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दो बी को कितना लग रहा होगा, 40 मिनट लग रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है तो कोई बात नहीं, हम एक ही टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे कोई भी एक स्पीड के संग टाइम पता होना चाहिए। मैंने एक टाइम निकाल लिया और स्पीड कितनी है 8, एक ही है ना, तो ए को टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा। भाई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो टाइम भी घंटे में लेना पड़ेगा, 60 थोड़ी लिख दूंगी यहाँ पे, 60 मिनट में और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, समझ रहे हो? तो टाइम भी किस में लिखना पड़ेगा? घंटों में लिखना पड़ेगा। तो टाइम, ये डिस्टेंस कितना आ गया 8 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी हो गई? 8 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो ज्यादा ये क्वेश्चन जो है इनको मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैंने आपको इसके बेसिक पे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे वो करा दिए, तो मैंने कहा अब इस पे थोड़ा और जो अच्छी लैंग्वेज बन सकती है उनको भी ले आती हूँ, फिर क्या होगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है या आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है कि ये कैसे होगा, तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का, अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उस पर भी मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो रिप्लाई दूं और उसका सोल्यूशन बता दूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यदि राकेश अपनी गाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो वह अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अच्छा, ये पहले और बाद वाली बात में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, वो याद होनी चाहिए। क्या कहा था मैंने? कि अगर एक बार टाइम जल्दी हो और एक बार टाइम देर से हो तो दोनों टाइम जो अंतर निकलेगा टाइम का, उसमें क्या करना है? दोनों टाइम को ऐड करना है, बताया था। हाँ, अगर दोनों बार देरी से पहुंच रहा हो तो टाइम को क्या करना है? अंतर लेना है टाइम का, यानी दोनों टाइम को माइनस करना है। और अगर दोनों बार जल्दी पहुंच रहा हो तो भी टाइम को माइनस करना है। मतलब ऐड कब करना है? जब अलग अलग हो, एक बार जल्दी एक बार देर। समझ गए? तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम को ऐड करना पड़ेगा, एक बार देरी से एक बार जल्दी पहुंच रहा है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी गाड़ी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाए तो वो अपने कार्यालय कितने समय में पहुंचेगा? अभी तक हम यहीं तक करते थे ना क्वेश्चन की 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, बताओ उसका घर कार्यालय से कितनी दूर है, दूरी निकालते थे, बस यहीं तक करते थे। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दी कि अब बताओ वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाए तो वो कितना समय लेगा। तो देखो वो बात तो सही है कि आप कर लेते हैं, क्या कैसे कर लेते हैं कि भाई 30 चला रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 36 चला रहा है तो 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी आप वही स्पीड का रेशियो लेके फिर टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं उल्टा करके, और फिर डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्पीड इनटू टाइम करके। टाइम का अंतर हमें यहाँ पे टाइम पता चल ही जाता कितना आ रहा था, 9 मिनट, है ना। वैसे डिस्टेंस निकाल ले, जब डिस्टेंस निकल गया तो उस डिस्टेंस को अब 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाना है ना। चलो मैं कर ही देती हूँ, क्या कह रही हूँ मैं। जब वो पहले स्पीड रख रहा है 30, फिर वो स्पीड कितनी रख रहा है 36, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको पहले 36 टाइम लग रहा था तो अब कितना टाइम लगेगा 30। यही हुआ ना, रेशियो क्या हुआ 6 6 36 6 पंजे 30, यही हुआ। यानी पहले 6 टाइम लग रहा था अब 5 टाइम लग रहा है। तो मैं इनका अंतर लूंगी, यहाँ पे क्या लूंगी? इनका अंतर, कितना उसने टाइम बचाया, 30 से 36 स्पीड करने में उसने कितना टाइम बचाया। यहाँ पे इसके हिसाब से तो उसने 1 टाइम बचाया है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने जो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था वो भी टाइम बचाया और 4 मिनट जल्दी और पहुंच गया, यानी उसने 9 मिनट बचाए हैं। यहाँ के हिसाब से 1 मिनट एक इकाई यानी 1 बचाया है, और क्वेश्चन के हिसाब से 9 मिनट बचाए हैं। ठीक है, तो अब चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लो चाहे इसकी वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 45 मिनट।
ठीक है, अब ये टाइम निकाल लिया तो इस वाली स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या आएगा डिस्टेंस, बताओ जरा, स्पीड इनटू टाइम। ये टाइम क्या मैं मिनट में ले सकती हूँ भाई? स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये मिनट में आएगा नहीं, इसको हमें आवर में करना पड़ेगा। ठीक है, 9 पंजे 5 से काट देती हूँ, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, यानी 27 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो ये जा रहा है अपने घर से कार्यालय। कितनी दूर है वो? 27 किलोमीटर। तो अब कितना टाइम लगेगा? 27 किलोमीटर जाना है और 27 की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 1 घंटा लगेगा, ये कह रही हूं मैं। ऐसे तो करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और जल्दी करना चाहो तो कैसे करोगे? ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, अगर उसको आप और जल्दी करना चाहो तब आप इसको कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 स्पीड दी हुई है मुझे, पहले 30 है, फिर 36 है, फिर 27 कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्पीड, क्या लिखूंगी? S1 S2 S3। एक बार स्पीड 30 है, एक बार 36 है और एक बार कितनी है? 27 है। सही है। तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो अगर निकालना चाहो तो इनका उल्टा कर दो, 1/30, 1/36, 1/27। ठीक है, ये किसका रेशियो आ गया? ये टाइम का रेशियो आ गया, यानी T1 T2 T3 ऐसे मान लो। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये रेशियो कैसे निकलेगा? इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे भाई? इनके डिनोमिनेटर सेम का इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा? 6 पंजे 30, 6 6 36, इसका आ गया 180 और 27 540, कितना आ जाएगा? 540। तो मैंने यहाँ पे 540 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 540 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 540 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही तो करोगे ना। ठीक है, तो देखना जरा, काट दो, 3 से 3 काट दो तो ये आ जाएगा 18, 18 तिया 54, यहाँ पे भी काट दो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना आ जाएगा? 15। यहाँ भी काट दो, 27 दूनी 54, कितना आ जाएगा? 20। ये आ गया इनके टाइम का रेशियो। समझ में आई बात? जब इतनी स्पीड रखेंगे 36, 36, 27 तो टाइम लगेगा 18, 15, 20। ठीक है, अच्छा जब स्पीड 30 थी तो टाइम लग रहा 18, जब स्पीड 36 तो टाइम लग रहा 15, यानी कितना टाइम बच रहा है? 3 टाइम बच रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम बच रहा है? 9 बच रहा है। यही बात है ना, यानी 3 की वैल्यू 9 है। मुझसे पूछ रहा है स्पीड 27 है तब कितना टाइम लगेगा? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3 की अगर 9 है यानी 3 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ भी 3 गुना कर दो, यानी 60 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो पहले भी 1 घंटे ही आया था आंसर, ऐसे भी तो कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं कह रही थी कि हमें हर तरीके को जानना पड़ेगा। पता नहीं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लग जाए इजीली, और ये कैसे पता चलेगा? वही जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा क्या, कि क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में ये तरीका लगाओ तो जल्दी उत्तर आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है, दोपहर 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए जाता है। ठीक है, फिर वह स्थान बी पर 1.5 घंटा रुकता है तथा फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए पर वापस शाम 7 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, स्थान ए और बी की बीच की दूरी निकालो। बताओ कैसे निकालो? कुछ नहीं, मैंने बस इन क्वेश्चंस में एक एक लाइन हर एक क्वेश्चन में बीच में और ऐड करी है, जो मैंने आपको कल वाली क्लास में क्वेश्चन करवाए थे। कल नहीं कहूंगी, सॉरी, कल तो मैंने आपको स्टॉपेज वाले क्वेश्चन कराए थे। उससे पहले वाली क्लास में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें सीधे सीधे डिस्टेंस पूछा था, तो मैंने एक एक लाइन और ऐड कर दिया इन क्वेश्चंस में कि इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और भी ऐड कर सकता है एग्जामिनर। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर वो कितनी भी लाइन ऐड कर दे आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से जाना है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। एक बार तो चाल क्या है उस पर्सन की? 4.5, और दूसरी बार में चाल कितनी है? 6। ये है चाल। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? इधर 6 और इधर 4.5, यही होगा। अगर इसका रेशियो निकालो तो पॉइंट से 0 हटाना, और 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी पहले टाइम लग रहा था। अगर ये वाली चाल थी तो 4 टाइम लग रहा था, और ये वाली चाल थी तो 3 टाइम लग रहा था। ठीक है, अब देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है ये 2 बजे गया है और 7 बजे आया है। 2 बजे गया और 7 बजे वापस आया। 2 बजे गया और 7 बजे वापस आया। समझ रहे हो मैं इसका उल्टा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि गया और आया यानी डिस्टेंस तो फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने जाने और आने में टोटल कितना ले लिया? 5 घंटे ले लिए, है ना। फिर आप तुरंत ही बोलोगे नहीं ये तो गलत बता दिया आपने दीदी, ये तो गलत बता दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो रुका भी है बी पर, वो 1.5 घंटे रुका भी है। भाई 2 बजे गया 7 बजे आया, उसने पूरे 5 घंटे आने जाने में नहीं लिए, उसने वहां पर 1.5 घंटा रुका भी है या रेस्ट किया है, जो भी है। इसका मतलब आने जाने में उसने टोटल कितना समय लिया है? आप बोलोगे 5 घंटे नहीं लिए, वो 1.5 घंटा रुका भी है, यानी कि उसने सिर्फ 3.5 घंटे लिए। यही तो कहोगे आप, है ना। उसने सिर्फ क्या लिए हैं?
3.5 घंटे लिए हैं आने जाने में। हमारे हिसाब से उसने कितना टाइम लिया है, 4 टाइम उसने जाने में लिया और 3 टाइम उसने आने में लिया, यानी टोटल 7 टाइम लिया उसने। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3.5। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 पंजे 35। ठीक है, तो कौन सा टाइम निकालोगे, ये या ये, कौन सा निकालो, कोई सा भी निकाल लो, ये निकाल लेते हैं 0.5, 4 पंजे 20, यानी 2 घंटे। यानी पहले उसको जाने में 2 घंटे लगे हैं। तो डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, जल्दी से बताओ, स्पीड ये वाली और टाइम 2, तो 4.5 दूनी 9 किलोमीटर। यानी कितनी दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ देखना। अब अपने आप से भी करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके, इतना करा दिया तो अब आप ये तो इतना तो कर ही पा रहे होगे ना। ठीक है, फोर्थ देखो, और भी अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्या है। यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो वह किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है। ठीक है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो वह सुबह 11 बजे पहुंचेगा। ठीक है, ज्ञात करो अगर दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसको अपनी चाल क्या रखनी चाहिए। अच्छा है ना, देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखना, जब 10 से जा रहा है तो 1 बजे पहुंच रहा है। ठीक है, फिर 5 किलोमीटर बढ़ा रहा है, इसका मतलब 15 से जा रहा है ना, यही मतलब है ना। जब 15 से जा रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जब 10 से जा रहा है तो 1 बजे, और जब 15 से जा रहा है तो 11 बजे, तो यानी वो 2 घंटे बचा रहा है। बस हो गया, अगर इतना समझ रहे हो तो फिर हो गया। यानी पहले वो अपनी स्पीड रख रहा है 10 और फिर अपनी स्पीड कितनी रख रहा है, 15। यानी ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम यानी पहले टाइम लग रहा होगा 15 और फिर टाइम लग रहा होगा 10। समझे, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना टाइम बचा रहा है, 1 टाइम बचा रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम बचा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से वो 2 घंटे, भाई पहले 1 बजे पहुंच रहा था और अब 11 बजे पहुंच रहा है, तो उसमें 2 घंटे उसने बचाए ना। यहाँ पे 1 बचाया और क्वेश्चन के हिसाब से उसने 2 घंटे बचाए हैं। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। भाई 2 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ भी 2 गुना कर दो, 6 घंटे। इसे मिटा दूं कहीं बीच में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसे मिटा दूं जरा, है ना, पहले वाले क्वेश्चन का ही, यहाँ देखो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे। तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे ना, जल्दी बताओ। स्पीड 10 है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 6, यानी कि 60 किलोमीटर वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसने डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन ने डिस्टेंस नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कि वो 12 बजे पहुंचना चाह रहा है, वो 12 बजे पहुंचना चाह रहा है। तो जल्दी से बता दो कि उसकी चाल क्या होनी चाहिए। अब आप बताओ, वो जब उसकी स्पीड 10 थी तो वो 6 घंटे में पहुंच रहा था, 6 घंटे में जब पहुंच रहा था तो कितने बजे पहुंच रहा था, 1 बजे। अब वो 12 बजे पहुंचना चाह रहा है, यानी 1 घंटे पहले पहुंचना चाह रहा है, तो इसका मतलब अब उसे 5 घंटे चाह रहा है। यही तो है, समय ऐसे तो निकालो भाई, यहाँ 11 बजे और 12 बजे थोड़ी लिख दो, टाइम लिखो कितना टाइम में पहुंचना चाह रहा है। जब वो 1 बजे पहुंच रहा था तो वो 6 घंटे ले रहा था, अब वो 12 बजे, 1 बजे से 12 बजे पहुंचना चाह रहा है, यानी वो 1 घंटा बचाना चाह रहा है। यानी अगर पहले 6 घंटे ले रहा था तो अब वो 5 घंटे लेना चाह रहा है। तो अब वो 5 घंटे लेना चाह रहा है, तो मुझे ये बता दो चाल क्या होनी चाहिए उसकी। चाल भाई डिस्टेंस करना चाह रहा है इतना कवर और लेना चाह रहा है 5 घंटे, यानी कि उसकी चाल होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ कि ना, समझे। तो अब हम क्या करते हैं, अभी इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन तो अभी इस पर और भी हैं और हमें और करने भी पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको आज इतना इसलिए खत्म कर रही हूँ क्योंकि अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो हम स्पीड को और टाइम को आपस में कैसे कर रहे हैं, इनका इनवर्सली रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशियो जो है वो इनवर्स कर देते हैं। अभी तक हमने ये किया है, ठीक है। लेकिन अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने एंड से अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमने जो सीखा है वो कितना ज्यादा हमें काम आ रहा है और कितनी जल्दी हम अपना जो है क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट आएगा तो वो मुझे बता भी देंगे। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट। अभी तक हमें कहीं ना कहीं चाल पता होती थी, है ना, और उसको इतना बढ़ा दिया या इतना कर लिया, चाल को पता था ना, इन क्वेश्चन में इतनी चाल है तो इतना टाइम लग रहा है, इतनी चाल है। अब अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें क्या होगा, उनमें हमें डायरेक्टली चाल पता नहीं होगी। उनमें क्या बोलेगा कि अगर चाल इतनी बढ़ा दें तो टाइम इतना कम लग रहा है, और चाल अगर इतनी कम कर लें तो टाइम इतना ज्यादा लग रहा है। मतलब जो बढ़ने वाली चाल है या घटने वाला समय, ये सब दिया होगा हमें, और हमें क्या करना पड़ेगा,
डिस्टेंस, टाइम या स्पीड जो है निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा। उस तरह के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो तैयार रहना, अपने जो क्वेश्चन हम आगे करेंगे उन क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार रहना, प्रिपेयर होके आना, चीजों को रिवाइज करके आना। जितनी ज्यादा रिवीजन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपनी इन चीजों में माहिर होते जाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, क्योंकि मैं इसमें सारे टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। हम अच्छी तरीके से पूरा बहुत अच्छे तरीके से हम मैथ्स को कवर करने वाले हैं और कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बस यही आपका भी और आपके दोस्तों का भी फायदा हो तो इसको शेयर भी करो। आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच।